हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस एक मोडेलिटी होती है इलेक्ट्रोथेरेपी में, जो बेसिकली नर्व स्टिमुलेशन होता है। उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन होता है, पेन रिलीफ के लिए यूज़ करी जाती है। तो उसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। तो टेंस होता क्या है, टेंस की फुल फॉर्म क्या होती है? टेंस की फुल फॉर्म होती है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। मतलब एक इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है, ये नर्व को स्टिमुलेट करती है। इट इज़ अ कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोथेरेपी टेक्निक फॉर पेन रिलीफ। जैसा भी बताया कि मेनली पेन रिलीफ के लिए यूज़ करी जाती है। टेंस इज़ अ नॉन इन्वेसिव मेथड दैट यूजेज लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट्स टू स्टिमुलेट नर्व्स थ्रू द स्किन टू रिलीव पेन। टेंस के अंदर जो वोल्टेज यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ किया जाता है, वो लो वोल्टेज का करा जाता है। ठीक है। और एक ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। नॉन इन्वेसिव मेथड का मतलब होता है कि कुछ भी कट वट लगा के हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं किया जा रही है कोई भी चीज़, वो टॉपिकल बॉडी की स्किन के ऊपर प्लेस किया जा रहा है, उसके थ्रू करंट, इलेक्ट्रिकल करंट अंदर जा रहा है। ठीक है, थ्रू द स्किन टू रिलीव पेन। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट मतलब टेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले टेंस यूनिट होती है, जो पूरी एक मशीन है, उसे टेंस यूनिट कहते हैं। अ स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस भी होती है और ये हमारी इलेक्ट्रिकल बोर्ड के थ्रू भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एडहेसिव पैड्स प्लेस्ड ऑन द स्किन ओवर और नियर द पेन एरिया। जो पेन एरिया होता है उसके ऊपर या उसके आसपास एडहेसिव पैड्स लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल लगा के, अल्ट्रासोनिक जेल लगाते हैं पहले पैड्स के ऊपर, फिर उसको प्लेस किया जाता है स्किन के ऊपर। लीड्स, वायर्स कनेक्टिंग द इलेक्ट्रोड्स टू द टेंस यूनिट। एक वायर होता है जो पैड्स में लगाया जाता है और प्लस मशीन में लगाया जाता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा है और नर्व स्टिमुलेट हो रही है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस की। कन्वेंशनल टेंस जो है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी का होता है और लो इंटेंसिटी का होता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी होती है 5 से लेके 150 हर्ट्ज तक। ठीक है। और पल्स ड्यूरेशन 50 to 80 पर सेकेंड। ठीक है। हाँ, और सेंसरी लेवल स्टिमुलेशन, नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूज्ड फॉर एक्यूट पेन। जो हमारा कन्वेंशनल टेंस है वो एक्यूट पेन के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 50 to 150 हर्ट्ज होती है और पल्स ड्यूरेशन 50 to 80 होती है। ठीक है। और दूसरा टेंस होता है एक्यूपंक्चर लाइक टेंस, जो कि हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है और हाई इंटेंसिटी, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी, जैसे कि 1 to 10 हर्ट्ज। पल्स ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, 100 to 200। मोटर लेवल स्टिमुलेशन, मसल ट्विचिंग वाला वो इफेक्ट देगा। यूज्ड फॉर क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक पेन के लिए एक्यूपंक्चर टेंस का यूज़ किया जाता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। और एक्यूट पेन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी टेंस यूज़ किया जाता है, जो कि कन्वेंशनल टेंस कहते हैं जिसको। ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका एक्शन कैसे काम करती है ये मशीन। गेट कंट्रोल थ्योरी के ऊपर काम करती है ये। गेट कंट्रोल थ्योरी होती है एक पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। स्टिमुलेशन ऑफ ए बीटा सेंसरी फाइबर्स इनहिबिट्स ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स टू द ब्रेन। मतलब ब्रेन के जो रिसेप्टार्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है। जो हमारे टेंस के जो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जा रहा है बॉडी के अंदर, वो पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, वो ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता। अगर ब्रेन तक ही वो नहीं पहुंचेगी इम्पल्सेस, तो बॉडी को वो नहीं आगे इन्फॉर्मेशन देगा कि किस पेन फील करना है नहीं करना है। ठीक है। तो पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। एंडोर्फिन रिलीज करता है बॉडी के अंदर। लो फ्रीक्वेंसी टेंस कैन इंक्रीज एंडोर्फिन एंड इंसेफिलिन रिलीज, जिसके कारण पेन कम होगा, रिड्यूसिंग पेन। इंडिकेशंस की बात करते हैं कि किस किस कंडीशंस में टेंस को दिया जाता है। टेंस को मस्क्यूलोस्केलेटल पेन में दिया जाता है, लाइक हमारा लो बैक पेन हो गया या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस वाला पेन हो गया, उस कंडीशन में देते हैं। प्लस पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी देता है, किसी ऑपरेशन के बाद जो पेन उसके आसपास के एरिया में रह गया है वहाँ पे देंगे। न्यूरोपैथिक पेन में देंगे, नर्व से रिलेटेड जितना भी पेन होगा उसमें देंगे। लेबर पेन में देते हैं, फैंटम लिम्ब पेन में देते हैं। ठीक है। इन सब पेन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है उसमें हम देते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, कहाँ पर हम बिल्कुल भी टेंस को अप्लाई नहीं करते हैं। पेस मेकर और इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर, जहाँ पे कोई भी पेस मेकर लगा हो या इम्प्लांट हुआ हो बॉडी के अंदर, वहाँ पे हम टेंस को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, वहाँ पर टेंस हम नहीं देते हैं। ओवर द कैरोटिड साइनस, कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड साइनस पे भी नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर एब्डोमेन वाले एरिया पे या लोअर बैक वाले एरिया पे भी नहीं देते हैं। ब्रोकन और इरिटेटेड स्किन, मतलब कुछ वुंड्स हो रहे हो, कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, वहाँ पर भी नहीं देंगे। ठीक है।
और कहाँ पेन देंगे, एपिलेप्सी विद कॉशन, जिसको दौरे पड़ते हैं मिर्गी वगैरह के या फिर कुछ भी, उसको सीजर्स वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पर भी हम टेंस नहीं देते हैं। अब प्रिकॉशंस, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। मॉनिटर स्किन फॉर इरिटेशन, स्किन को मॉनिटर करते रहो कि कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है उसको, क्योंकि कोई कोई हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होता है, उसको बहुत ज़्यादा लगती है, हल्की सी इंटेंसिटी करोगे फील उसको बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव होता है। तो स्किन को आप मॉनिटर करते रहना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस या कोई इरिटेशन ना हो उसको। अवॉइड स्लीपिंग विद टेंस ऑन, कभी भी टेंस ऑन करके पेशेंट को सोने के लिए मना करो कि स्लीपिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ विद वाइल ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी, जब कभी आप हैवी मशीन को ऑपरेट कर रहे हो उस टाइम पे आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की बात करें, क्या फ़ायदे हैं। एक सबसे पहला फ़ायदा है कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, कोई भी ना तो हम दवाई ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ना ही कोई ऐसी टेक्निक है कि हमारी स्किन पे कोई कट लग रहा है उसके बाद अंदर कुछ इन्वेसिव, मतलब अंदर कुछ एंटर नहीं कर रहा है, सब कुछ टॉपिकल है, स्किन के ऊपर रखा जा रहा है पैड्स और उसके थ्रू स्टिमुलेशन जा रही है अंदर। तो नॉन इन्वेसिव मेथड है। ड्रग फ्री है, पेन रिलीफ करता है, बिना दवाई गोली के पेन रिलीफ हो रहा है। पोर्टेबल एंड ईजी टू यूज़, पोर्टेबल है, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो मशीन को और ईजीली यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब टेम्पररी रिलीफ, ठीक है, टेम्पररी रिलीफ करता है, बहुत बिल्कुल परमानेंट आपका पेन नहीं खत्म करेगा, टेम्पररी टाइम के लिए रिलीफ करेगा। मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन, सभी के लिए इफेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, सभी के लिए इफेक्टिव नहीं हो सकता। स्किन इरिटेशन पॉसिबल, कभी कभी स्किन इरिटेशन हो सकता है अगर पेशेंट की स्किन हाइपर सेंसिटिव है या पेशेंट किसी चीज़ को लेके सेंसिटिव है तो उसकी स्किन में इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू टेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।